नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि बृहस्पति इनका स्वामी है और सूर्य आपको भाग्यवान बनाता है। अब इतने सारे गुण हो और तरक्की ना कर पाए, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर अगर रुकावट की कोई वजह होगी तो वो सिर्फ ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं, या फिर हम कहें तो वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। जो मन में आता है बस बोल देते हैं। वैसे आपके मन में छल कपट नौछौन नहीं होता, लेकिन सामने वाले को कभी कभी हर्ट कर जाता है, और ये कड़वा बोलना कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आता। तो ऐसे में अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो आप जग को जीत सकते हैं। इतनी आप में शक्ति है, इतनी क्षमता है। अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं आप। हालांकि जीवन के शुरुआती दौर में थोड़ा सा संघर्ष होता है करियर को लेकर। बाकी मामलों में संघर्ष आपको नहीं होता, रिश्तों को लेकर या फिर प्यार को लेकर, पढ़ाई को लेकर, इन सभी चीज़ों का संघर्ष नहीं है। लेकिन करियर जब सेटलमेंट का समय आता है तब संघर्ष हो जाता है। अगर संघर्ष बहुत है जीवन में तो हनुमान जी की उपासना कीजिए, और सुबह शाम हो सके तो सिर्फ सुबह भी या फिर शाम में जब भी आपको मौका मिले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। और जल पीने के लिए आप तांबे का बर्तन का यूज कीजिए, क्योंकि आपका सूर्य यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और रात में आप तांबे के बर्तन में, जग में जल रखिए, सुबह में आप उसी जल का व्यवहार कीजिए। सारा दिन व्यवहार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्य के कारण ही आप इतने ज़्यादा प्रसिद्धि पाते हैं दुनिया में। तो इसलिए आप सलाह लेकर एक माणिक्य या रूबी जरूर धारण कीजिए, और भगवान सूर्य को एक लोटा जल जरूर अर्पित किया कीजिए। एक चुटकी रोली डाल दीजिए जल में, फिर उन्हें अर्घ्य दें। इससे आपकी वाणी भी ठीक होगी, आपका कॉन्फिडेंट तो वैसे भी बढ़ा हुआ रहता है, और आपका जो भी तरक्की में रुकावट है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगा, और भगवान सूर्य आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आप जीवन में बहुत ही आराम से तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि आपके जैसा व्यक्तित्व तो बहुत कम ही लोगों के पास होता है। धनु राशि वालों, वो कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। साहसी बहुत होते हैं, नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है, और थोड़े से क्रोधी भी होते हैं। धनु राशि का मतलब ही होता है हाथों में हथियार लिए हुए, और अक्सर ये साहस वाले क्षेत्र में ही जाते हैं। धनु राशि जिनका स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, जो इन्हें ज्ञानी भी बनाते हैं और धनवान भी बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपको धन को लेकर। जमीन, सोना या पीली वस्तुओं में अगर आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ होगा। लेकिन भूल कर भी शनि के चीज़ों में, जैसे लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम या भूमि के नीचे से निकलने वाली चीज़ों में सोना छोड़कर आप निवेश ना करें, बचें। साथ ही शनिवार के दिन इन्वेस्ट करने से बचें। कभी भी भूल कर भी किसी भी चीज़ में शनिवार के दिन पैसे ना लगाएं, नहीं तो जीवन में परेशानियां आ सकती है। नंबर 2, आपके लिए भाई बहन का रिश्ता बहुत नज़दीक होता है, और धनु राशि के लोगों को आपको इन रिश्तों को बचाकर रखना चाहिए, बेहतर बनाकर रखना चाहिए। नहीं तो आपको करियर में दिक्कतें होंगी, रोज़गार में दिक्कतें होंगी, डेवलपमेंट में दिक्कतें होंगी। होता क्या है, अगर आपका बुध कमज़ोर है तो भाई बहन के बीच रिश्तों को लेकर समस्या हो ही जाती है, और यहाँ पर व्यवहार और स्वभाव के वजह से भी रिश्ते बिखरते रहते हैं। तो आपको इन रिश्तों को संभाल कर रखना है, ताकि आपकी तरक्की होती रहे, कहीं कोई रुकावट ना आए। नंबर 3, आपके शत्रु राशि जो आपको बिजनेस के मामलों में, व्यापार के मामलों में धोखा देते हैं, उनसे आपको बचना है। लेकिन किससे बचना है? वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन तीनों से धोखा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है व्यवसाय के मामलों में, ज़मीन जायदाद के मामलों में। तो यहाँ पर इन चीज़ों से आप बचिएगा, नहीं तो बाद में जाकर परेशानियाँ आ सकती है। दोस्तों, धनु राशि वालों को काला रंग भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि का निगेटिव रंग है काला रंग, अच्छा नहीं होता है। अगर आपने काला रंग इस्तेमाल करना शुरू किया तो आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ होगी, वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आएंगी, और आप भी एग्रेसिव मोड में चले जाएंगे।
इसलिए काला रंग का इस्तेमाल, जो निगेटिव रंग है, ना करें, वरना बीमारियों में भी पैसा बर्बाद हो सकता है। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और लीडरशिप का अद्भुत गुण होता है धनु राशि वालों के अंदर। साहसी भी बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ा क्रोध भी होता है इनमें। एनर्जी बहुत होती है हाई लेवल की, और हथियार वाले होते हैं धनु राशि वाले। अक्सर सेना में जाते हैं या फिर साहस वाले क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि युद्ध की राशि है धनु। धनु राशि वालों का स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं और सूर्य आपको भाग्यवान बनाता है, यानी सूर्य देव के कारण आप जीवन में तरक्की पाते हैं। आप ज्ञानी तो होते ही हैं, साहसी भी अद्भुत होते हैं, और नेतृत्व करने का जो गुण होता है वो आपके अंदर बचपन से ही भरा होता है। धनु वाले ज़्यादातर सेना में, पुलिस में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा काम करते हैं, हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है। जो मन में आता है बस बोल देते हैं, भले ही सामने वाले को बुरा लगे ना लगे, उससे कोई मतलब नहीं। मन में कुछ नहीं रखते, मुंह में जो आया कड़वा ही सही बोल दिए, मीठा ही सही बोल दिए। आमतौर पर आपके पास आपकी वाणी के कारण ज़्यादा लोग नहीं होते, या जो होते हैं वो चापलूस होते हैं। आप कभी गौर करके देखिएगा। आपको सलाह लेकर एक माणिक्य या रूबी जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान सूर्य आपको भाग्यवान बनाते हैं, और अगर भाग्य का रत्न पहनेंगे तो भाग्योदय तो होना ही है। साथ ही भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए उनकी उपासना करें। जल में एक चुटकी रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इससे क्या होगा, आपकी वाणी ठीक रहेगी। वैसे भी धनु राशि वालों जैसा व्यक्तित्व तो बहुत कम लोगों के पास पाया जाता है। आपका ये अद्भुत व्यक्तित्व ही आपको अलग बनाता है, औरों से हटकर बनाता है या रखता है। अगर आप वाणी पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जग जीत सकते हैं, इतनी आप में खूबी है, खासियत है। जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष होता है आपका, लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता चला जाता है संघर्ष कम होता चला जाता है। आमतौर पर जब आप विद्यार्थी होते हैं करियर को लेकर संघर्ष होता है, बाकी मामलों में संघर्ष नहीं होता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वामी है तो धन की वैसे कम ही चिंता होती है आपको। अगर संघर्ष जीवन में है तो हनुमान जी की उपासना जरूर कीजिएगा। साथ ही तांबे के बर्तन का प्रयोग करें, यानी रात में तांबे के बर्तन में पानी रखकर सो जाइए और सुबह उठकर उसी पानी को पीजिए। सारा दिन भी पी सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन का जो संघर्ष वाला पार्ट है वो ठीक हो जाएगा। तांबा सूर्य का प्रतीक माना जाता है, ये तो आपको पता ही है, और यहाँ पर हर तरह से आपको सूर्य को ही मजबूत करना है। अगर आपके धन की बात करें तो धनु राशि वाले धन के लिए हाय हाय नहीं करते, यानी इनको धन उतना ही चाहिए जितने में जिंदगी आराम से कट जाए। बहुत ज़्यादा तनाव लेकर धन कमाना चाहते ही नहीं हैं, और ये एक इनका बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। अगर धन संबंधी कोई समस्या है तो शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ मत खाइएगा। ऐसा करने से धन की जो जीवन में परेशानियां चल रही है वो ठीक हो जाएंगी। साथ ही एक चांदी का छल्ला अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में जरूर धारण करें। अंगूठे में या फिर आप चाहें तो मिडिल फिंगर में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अंगूठे में ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात अगर करें आपका वैवाहिक जीवन का, आपके करियर रोजगार का, तो क्या करना है यहाँ पर। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है या गड़बड़ है तब यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, यानी बिना बुध के मजबूत हुए ना तो आपकी शादी होगी, ना तो आपका करियर सेटल होगा, और ना रोजगार स्थिर होगा, यानी व्यवसाय भी आपका स्थिर नहीं हो पाएगा। तो बुध अगर कमजोर है तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ जाती है धनु वालों को खासकर। तो यहाँ पर बुध को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में, बागवानी में, आंगन में, कहीं भी ढेर सारे पौधे लगाइए, उनकी देखभाल करें। अगर घर में जगह नहीं है, आजकल लोग महानगरों में रहते हैं, तो आप पार्क में भी लगा सकते हैं अपने हाथों से। इससे आपके जीवन का जो ये बुध है वो मजबूत होगा। धनु वालों को शनिदेव भी धन देते हैं,
जीवन में जो आकस्मिक बाधाएं होती है वह शनि की वजह से होती है। आकस्मिक मतलब अचानक से, बिन बुलाया मेहमान जो होता है ना, वही बाधा अगर आपके जीवन में हो जा रहा है कुछ भी, तो ये शनि की वजह से होता है। यानी अगर शनि गड़बड़ है तो आपको विरासत में भी कुछ नहीं मिलेगा, यानी बाप दादा से कुछ भी नहीं प्राप्त होगा अगर शनि गड़बड़ है तो। और धन की भी मुश्किलें आएंगी। अगर ऐसी कुछ है आपके साथ समस्या, तो आपको निर्धन व्यक्ति को काले रंग के वस्त्रों का दान शनिवार के शाम में करना चाहिए। ऐसा करने से शनि संबंधी जो परेशानी है वो दूर होगी और जीवन में विरासत में जो धन नहीं मिल पा रहा है वो भी आएगा, और आकस्मिक रूप से जो परेशानियां आपके जीवन में दखल दिए हुए हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। अगर आपके शुभ रंग की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए काला रंग अच्छा नहीं होता है। अगर आप काला रंग पहनने लगते हैं, लगातार पहनते हैं, एक आध दिन पहने तो कोई बात नहीं, तो क्या होगा, आर्थिक जीवन प्रभावित होगा, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, साथ ही आपका जो गुस्सा वाला मोड है वो कुछ ज़्यादा हाई हो जाएगा। यानी ये निगेटिव रंग है, इसे इस्तेमाल ना करें वरना बीमारियां भी परेशान करेंगी और बीमारियों पे खर्चे भी होंगे। तो छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को बहुत हद तक सुखी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे अक्सर सवाल करते हैं कि बहुत परेशानी है जीवन में, तो हम कोशिश करते हैं आपके लिए हम छोटे छोटे उपाय लेकर आएँ जो आपके जीवन को सुचारू रूप से चला सके और आनंद की प्राप्ति हो सके। तो हम इसी सुखद आपको अनुभूति हो ये उपाय करके, ऐसी उम्मीद करते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए, आपके जीवन में सुधार आता है, इससे लाभ होता है आपको, तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे।